जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। और साथ ही आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एक नया अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। उम्मीद करूंगा नाम से आप परिचित होंगे। पर्याय का मतलब होता है, जैसे कि बोला, वाची मतलब बोलने वाला शब्द, पर्याय मतलब उसी अर्थ को बताने वाला। यानी कि एक ही शब्द के अन्य अन्य भाषाओं में भी, किसी अन्य भाषा में उसको क्या कहा जाता है, या एक ही भाषा में कई नाम भी हो सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जैसे एक तो होते हैं आपके पूर्ण पर्यायवाची शब्द और एक होते हैं अपूर्ण पर्यायवाची शब्द। ये जान लीजिए, पूर्ण पर्यायवाची शब्द वह होता है जो उस शब्द की जगह हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। अपूर्ण पर्यायवाची वह होता है जो हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मैं बात करूं आपसे, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जल के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? आप क्या बोलेंगे? भैया नीर है, तोय है, अम्बू है। तो आपके घर कोई मेहमान आया, कि आप नीर को ऐसे ऐसे बोल सकते हैं उसको कि इनके लिए एक तोय ले आओ, अम्बू ले आओ इनके लिए? आप कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब जो हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता वह अपूर्ण है, और जो इस्तेमाल हो सकता है वह पूर्ण है। तो अपूर्ण पर्यायवाची ही होते हैं अधिकांशतः, लेकिन हमको ना पूर्ण से मतलब, ना पूर्ण से हमको मतलब है सिर्फ पर्यायवाची। ओके। शिवानी सैनी, काजल दबंग, लवकुश, अवधेश, एकता, अल्पना, वंदना, शिवानी, विक्रांत, प्रीतम, ब्रजेश पाल, जागृति, रोली, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। तो शुरू करेंगे बहुत आराम से। देखो, पर्यायवाची शब्द दरअसल में याद आप ही को करने हैं। याद करने का तरीका ये रहेगा कि आप चीज़ों को बार बार उसको पढ़ें, अपने नोट्स को बार बार देखें, और हम यहाँ से कुछ सेलेक्टेड आपके सामने पर्यायवाची शब्द लेके आए हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। पहला अंत है। अंत मतलब दी एंड, खत्म। ठीक है। अंत का क्या होगा? इति। आप लोगों को याद होगा, मैंने एक शब्द आपको बताया था, श्री गणेश का इति श्री होता है। तो श्री गणेश क्या होता है? किसी चीज का शुभारंभ करना। और इति श्री क्या होता है? किसी चीज का खत्म करना। किसी चीज को खत्म करना, शुभारंभ और अंत करना। अंत को समाप्ति कह सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। मरण, व्यक्ति का अगर मरण हो जाए तो जीवन क्या हो जाता है? अंत ही हो जाता है। अवसान, अवसान होता है समाप्ति की ओर। जैसे कहते हैं ना, कार्यक्रम अवसान की ओर है, यानी कार्यक्रम कहाँ है? समाप्ति की ओर है। समापन, अग्नि के आग, पावक, अनल बहुत पूछा जाता है। मैं आपसे पूछूं, अनिल भी जानते हैं ना? अनिल किसका है? वो पवन का, वायु का है। वैश्वानर होगा, बहुत पूछा जाता है। सूची, वायु सखा, जैसे ही वायु इसको मिलेगी तो एकदम से फैल जाती है अग्नि। हवा मिलते ही उसकी सखा है हुताशन। कृषाणु, सिखी और रोहिताश, बड़े पूछे जाते हैं। अनादर क्या होता है? अनादर होता है डिसरेस्पेक्ट कर लेना, डिसरेस्पेक्ट कर देना किसी को, बेइज्जती, आदर ना करना। अवज्ञा, जैसे, अच्छा, अवज्ञा का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? आपको किसी ने कोई ऑर्डर दिया, आपने उसको फॉलो किया, ये हुआ आज्ञा पालन। आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने उसको क्या कर दिया? एकदम से इग्नोर कर दिया, वो क्या होता है? वो होता है अवज्ञा, कोई तिरस्कार है। ठीक है। अवज्ञा, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना, किसी की अवहेलना करना। परिभव, बेइज्जती। अधीन, जब कोई किसी के अधीन रहता है। आश्रित रहना, जैसे जब तक आप तैयारी करते हैं और जब तक आप माता पिताजी के ऊपर क्या है? निर्भर हैं, तो यानी कि आप उनके ऊपर क्या है? अधीन है अभी। उनके ऊपर आप क्या है? आश्रित है। उन्हीं पर आप आश्रित हैं, निर्भर हैं, मातहत हैं। किसके मातहत हैं? माता पिता के मातहत हैं। ठीक है। अधीर किसको बोलते हैं? बेचैन को। अधीर क्या होता है? बेचैन होता है। उद्विग्न होता है, उद्विग्न, एकदम से व्याकुल। आकुल, व्यग्र, बहुत अच्छा शब्द है, बेचैन को बोलते हैं। ठीक है। देखो भाई, अधीर का विलोम शब्द बताओ मुझको, क्या बताया था मैंने आपको? मैंने आपको एक शब्द बताया था, धीर। धीर मतलब क्या होता है? जो धैर्य धारण करता है,
जो धैर्यवान है यानी जो संयमी है, उसका विलोम होता है अधीर। अधीर कौन होगा? जिसके अंदर धैर्य नहीं है। धैर्य नहीं है तो कैसा है? बेचैन है, अशांत है, उतावला, बेताब। बेताब। अनंत, जिसका अंत ना हो, यानी कि जिसकी सीमाएं नहीं है। अपरिमित, परिमाप आप जानते हैं, मापने को बोलते हैं, चारों ओर की माप। लेकिन कह रहा अपरिमित, यानी चारों ओर की माप नहीं हो सकती, यानी पता नहीं कितना। निश्सीम, बिना सीमाओं के। अथाह प्रेम। अथाह का मतलब क्या होगा? पता नहीं कितना। अकूत, एक शब्द होता है कि उसके पास अकूत संपत्ति है। क्या बोलेंगे? अकूत संपत्ति। अकूत का मतलब पता नहीं कितनी संपत्ति है, यही नहीं पता कितनी संपत्ति है। ठीक है, आगे। अनुमान, जैसे आपने देखो, अनुमान क्या होता है? कोई आइडिया लगाना। अटकल, जैसे चुनाव के टाइम पे भी चुनाव होंगे तो न्यूज चैनल चालू हो जाएंगे एकदम से, अटकलें लगाई जाएंगी, अटकलें। ठीक है। अंदाजा। अंदाजा, अनुमान एक। कयास लगाया जा रहा है, कयास। और आकलन, आकलन भी क्या होता है? एक अनुमान होता है। क्या होगा? एक अनुमान होगा। राधा मोहन जी, बहुत धन्यवाद भाई। अभिमान, बोलेंगे जी रिलेटेड शब्द आप भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्यायवाची सिर्फ यही होंगे, और भी हो सकते हैं। आगे आएंगे। सर हिस्ट्री अब नहीं होगी क्या? मनीषा जी आप सो रही थी क्या? हिस्ट्री अब से 15 दिन पहले खत्म हो चुकी है आपकी। 15 दिन से भी ज्यादा हो गए मनीषा जी, कहाँ से आई हैं आप? आगे। अभिमान, तो रिलेटेड शब्द ढूंढेंगे और कोई बातें नहीं करेंगे। शादी हो चुकी, बधाइयां हो चुकी, शुभकामनाएं बहुत मिल चुकी, अब उस बारे में बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ फोकस करेंगे आप क्लास पर। ओके जी, सुमित कुमार जी एकदम ठीक कह रहे हैं, एग्जिट पोल वही होता है, चुनावी आकलन। क्या बोलेंगे? अभिमान किसको बोलते हैं? जैसे किसी किसी को अभिमान हो जाता है, कहते हैं कि कोई जो डिजर्व नहीं करता उसको वो चीजें मिल जाएं तो अभिमान होगा। जो रियल वैल्यू डिजर्व करता है उसको अगर वो मिले तो उसको कभी घमंड नहीं होगा, कभी अभिमान नहीं होगा। दर्प बहुत पूछा जाने वाला शब्द है, पैट से लेकर के यूपीएसआई 2021 दोनों में पूछा गया। दंभ, मद, घमंड, गुमान, वो किस बात का गुमान है, ऐसा बोलते हैं किसी से। असुर क्या होता है? दैत्य, दिति धन ए। दानव, दैत्य बताए सारे साथी, हमने उपसर्ग प्रत्यय में जाना था दैत्य का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। दानव, राक्षस, निशाचर, रात्रि, निशा किसको बोलते हैं? रात्रि में चरता है। रजनी रात्रि है, रात्रि में विचरण करता है राक्षस। यातुधान, ठीक है, लेखपाल परीक्षा में पूछा गया। तमचर, रात्रि में चलता है। देवारी, देवधन अरि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यानी देवताओं का कौन है? अरि, अरि किसका? अरि किसको बोलते हैं? दुश्मन को। देवताओं का दुश्मन कौन है? असुर है, असुर है। अमर, यानी जो मरेगा नहीं। अनश्वर होगा, जिसका नाश नहीं होगा, यानी कि वह भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, बोलेंगे जी। नित्य, यानी कि जो रोज रहेगा। भाई किसी, जैसे आपने पढ़ा हो कि नित्य व्यायाम करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? रोज व्यायाम करना चाहिए। नित्य स्नान करना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए, तो नित्य का मतलब हर रोज रहेगा, तो अमर है, हर रोज रहेगा। तो सनातन होगा आपका, जो है और रहेगा। अविनाशी, यानी जिसका विनाश ना हो सके। वशु होता है आक्षेप लगाना किसी पर, एलिगेशंस, आरोप, प्रत्यारोप। आक्षेप होता आरोप, किसी पर अभियोग चल रहा है यानी मुकदमा चल रहा है। दोषारोपण, किसी पर दोष लगा दिया और लांछन लगा दिया, भाई कोई भी आरोप लगा दिया, लांछन। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोचन, दृग, अक्षी, त्रियंबक, किसको कौन से भगवान जी को बोलते हैं त्रियंबक?
ये हमने जाना था आपका समास में। तो त्रिअंबक यानी 3 आंखों वाले कौन है? भगवान शिव हैं। भगवान शिव हैं। दीठ, चख और चश्म, ये आंख के हैं। ठीक है। कुछ साथी लिख रहे हैं किसी चैप्टर के लिए, प्लीज भाई जो पढ़ा करो, मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उस पर ध्यान लगाया करो, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता। और मैं समझ सकता हूँ कौन बच्चा पढ़ने वाला है, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। तुम्हारे पीछे जो शांति से बैठ के पढ़ते रहते हैं ये सिलेक्शन ले लेंगे भाई। तुम जो ये कमेंट में ताबड़तोड़ उंगलियों को चलाते रहते हो ना, तो वो पिस्टल कभी नहीं मिल पाएगी तुम्हें चलाने के लिए, साइड में लगाने के लिए भी नहीं मिल पाएगी, चलाना तो दूर की बात है। अच्छे से पढ़ा करो। सर जी विलोम शब्द कब होंगे? भाई ये परीक्षा में पूछा जाएगा, इसको कर लो पहले। जब विलोम शब्द होगा तो तुम किसी और को पूछ रहे होगे, है। फोकस रखें। आंसू, आंसू किसको बोलेंगे? अश्रु होता है ये तो। किस में, किस भाषा में है अश्रु, जरा बताएं। अश्रु को किस भाषा में? तो आप कहेंगे अश्रु भैया ये तत्सम में बोलते हैं आंसू को, है ना, तद्भव में आंसू। नयन जल यानी आंखों से निकलने वाला जल। नेत्र, नीर किसको बोलते? जल को। नेत्र आंखों से, वारी किसको बोलते? जल को। चक्षु आंख को कहते हैं, और चक्षु से निकलने वाला जल। आकाश, गगन, अंबर, वस्त्र को भी बोलते हैं, ऊपर से जो ढकता है। आसमान भी इसी तरह हमको ऊपर से ढकता है। नभ, व्योम, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अभ्र, अर्श, कहते हैं ना माँ तेरे आशीर्वाद से मैं कहां पहुंच गया? फर्श से अर्श पर, जमीन से आसमान पर। सुना तुमने गगन कुकरी का गाना, पुत्र तेरा पहुंच गया फरसा तो अरसा, एह सब बेबे अरदासा तेरिया। ऊर्ध्व लोक, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, लोक मतलब संसार, ऊपर की ओर जो संसार है। आकाश का तारापथ, ध्यो और ध्युलोक, आसमान में ही तो तारों का पथ है। वेरी गुड, विनीता यादव जी एकदम सही उत्तर दिया। सचिन सरवन जी एकदम सही उत्तर था, साथी आरती एकदम सही उत्तर है। ठीक है, वेरी गुड। आख्यान, जैसे हम बोलते हैं कि भाई इस चीज की व्याख्या कीजिए, व्याख्या का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्पष्ट करना। ऐसी आख्यान होता, कोई किस्सा, कोई कहानी, वृत्तांत सुना रहे आप। आडंबर, मुझे बताइए आडंबर में यहाँ पर डे पर उत्क्षिप्त नहीं लगा है, क्या ये शब्द सही लिखा गया है? बोलेंगे जी। ढोंग, आडंबर होगा ढोंग। पाखंड मतलब किसी चीज को है नहीं और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ये आडंबर है। जैसे देखा होगा तुमने, कोई कोई बोलता रहता मेरे फूफा ऐसे हैं, मेरे चाचा ऐसे हैं, मेरे ताऊ ऐसे हैं। ठीक है। तो प्रपंच, दिखावा, सांग, इशारा होता है, किसी की तरफ इशारा करना यानी संकेत करना। इंगित करना, निर्देश देना। इंगित किया, प्रश्न में इंगित किया गया है, इसका मतलब प्रश्न में इशारा किया गया है। ठीक है। सर पर्यायवाची की कोई ट्रिक नहीं भाई साहब, कोई ट्रिक मेरे पास तो नहीं है। किसी के पास हो तो आप वहां से कर सकते हैं। आई डोंट हैव द ट्रिक्स। इतने सारे शब्दों के लिए ट्रिक बनाओगे भाई? चलो मान भी लिया, बना भी लिया कुछ का हमने, उससे अच्छा अर्थ स्पष्ट करके समझ लो। बुद्धिहीन जैसी बात क्यों करते हो? ऐसी बात है कि जैसे 5वीं क्लास में हो, ग्रेजुएट हो तुम, ये बात तो तुम स्नातक बच्चे हो के ये बात करते हो, पर्यायवाची की ट्रिक है। ऐसा नहीं समझो किसी ने ग्रेजुएशन के कागज आपको दे दिए हो और एकदम से कह दिया ये लो यूपीएससी की तैयारी करो, और आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा काम नहीं करना भाई। थोड़े तो होशियार बनिए, ऐसे कैसे सब इंस्पेक्टर बनोगे? इंद्र, क्या बोलोगे? शक्र। देखो ऐसे ही जब इंद्र की पत्नी, उनका क्या नाम है, कौन सोचेगा? आप कहोगे इंद्र की पत्नी है जी इंद्राणी या इंदिरा। इंदिरा, इंदिरा को हम कहेंगे आपका क्या, शक्र पत्नी होते हैं। और जो इनकी पत्नी है इंदिरा, उनको हम सची भी कहते हैं। तो शक्र पत्नी कौन है? वो इंदिरा है। शक्र कौन है? इंद्र है। देवताओं के राजा हैं। पुर मतलब इंद्र, पूरे देवताओं के इंद्र हैं ये। सची इनकी पत्नी का नाम है, सची के पति हैं।
सुर किसको बोलते? देवताओं को। देवताओं के पति यानी पूरे देवताओं के प्रमुख हैं। अमर कौन होते हैं? देवता, देवताओं के प्रमुख हैं। देवेश, देवधन ईश, इसका संधि विच्छेद, सभी देवताओं के ईश्वर कौन है? इंद्र है। सुर देवता है, देवता शुर धन ईश देवताओं के ईश्वर हैं। वासव, मघवा और विडोजा, एसएससी जीडी में भी पूछा गया था आपका विडोजा तो 2023 में। ठीक है, इंद्र। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत सारा प्यार मुकेश भाई। ईर्ष्या, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या, डाहा, द्वेष, कुढ़न, मत्सर, बहुत अच्छा शब्द है। किसी से जलन रखना। रश्क, हसद, बोलो भैया हम भी रखते हैं बहुत सारे लोगों से जलन, पड़ोसी से हो जाती है। कई बार तो जब हम कोचिंग करते हैं तो कोचिंग के टाइम पे हो जाती है, किसी का स्कोर हमसे ज़्यादा आता है, मोहल्ले में कोई हमसे ज़्यादा अच्छा बच्चा होता पढ़ने में, कई बार उससे ईर्ष्या हो जाती है ना। देखो, या तो तुम टॉप पे रहो, टॉप पे मतलब कि तुम्हारा कंपैरिजन कोई कर ना पाए। हालांकि ऐसा होता नहीं, दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति होता है कि हर किसी को रिप्लेस करके जाता है, लेकिन फिर भी आप बहुत बेहतरीन रहें, कि आप अपने सेगमेंट में बेहतर हैं। महेंद्र सिंह धोनी अपने सेगमेंट में, विराट कोहली अपने सेगमेंट में, सचिन तेंदुलकर अपने सेगमेंट में, नो वन कैन compete। क्या बोलेंगे भैया? ईर्ष्या का कारण फिर क्या हुआ? अपना थोड़ा सा फेलियर, तो ये छिपा हुआ रहता है। लोग इस बारे में बात करते हैं कि हम ईर्ष्या कैसे ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ईर्ष्या नहीं रखेंगे अगर आप मानव हैं तो। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि आप ये पहचान लें आपको इससे ईर्ष्या, फिर आप अपने मन को समझाएं कि मैं ईर्ष्या इससे नहीं करूंगा। ये तो एक आपका प्रैक्टिकल बात हुई कि आप समझा सकते हैं उस मन को, लेकिन वो इतनी जल्दी से समझता नहीं है। तो इसीलिए क्या जरूरी है कि आप खुद को बेहतर बनाएं। उजाला होगा आलोक, प्रभा, ज्योति, विवाह, द्योत, नूर। जहांगीर ने अपनी पत्नी को कहा था नूर जहां, पूरे जहान की रोशनी। उसने कहा पूरा संसार एक तरफ है और तुम्हारा नूर एक तरफ है। ठीक है, दोबारा से चैप्टर पढ़े रियाज, जो मैंने बताया वही सही है। आगे आएंगे, क्लासेस में पढ़ें आराम से, अच्छे से जो बताया वही, उसको बार बार लिखे ना। उत्कंठा का क्या होगा? लालसा, कि कोई आपके मन में लालसा उठी, उत्कंठा उठी। उत्सुकता, कुछ जानने की, वो भी मन में पैदा होगी। कांक्षा, वांछा, अभिलाषा, अभिलाषा। क्या बोलेंगे? उग्र में, उग्र क्या होता है? उग्र अगर हम बोले तीव्र, तेज को बोलते हैं। प्रचंड, उत्कट और तीव्र, जैसे हम धार के लिए बोल सकते हैं। कई बार ये वचनों के लिए इस्तेमाल होता है, तीव्र वचन, कई बार उग्र वचन। भैया रोशनी होगा ना, ये बहुत अच्छी बात है। जिन जिन साथियों ने रोशनी लिखा, उजाले का रोशनी बिल्कुल होगा। साकिल जी, काजल सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा आपने। उचित का क्या होगा? उपयुक्त, काफिर है, उपयुक्त नहीं, उपयुक्त। वाजिब, इसके वाजिब दाम क्या होंगे? इसकी मुनासिब कीमत बताइए। समीचीन, बहुत अच्छा शब्द है। उचित, वाजिब, उत्तम, पुरुषोत्तम। जैसे भगवान श्री राम, उनको हम क्या बोलते? पुरुषोत्तम। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, सारे साथी जानते होंगे। तो पुरुषों में उत्तम होने का मतलब क्या है? अब ऐसा नहीं कि आप सब लोग जाएं और 22 जनवरी को हम सब स्टेटस लगाएं, बात करें, न्यूज चैनल भी दिखाएं, आप भी जाएं। ये सब तो एक पार्ट हुआ, एक जर्नी है, ठीक है। ये सब प्रचारित प्रसारित हम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या हम उस मार्ग को अपना पाएंगे? क्या उतनी मर्यादा हमारे अंदर आ पाएगी? क्या उतने सील हम हो पाएंगे अपने जीवन में या नहीं? क्या उतने सैक्रिफाइसेस, उतने त्याग आप अपने जीवन में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो तभी आपको उस पक्ष में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और उस पक्ष की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मन में मैल रखते हैं, आप चोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आप के अंदर अंदर एक नीच पुरुष छुपा हुआ है।
कि आप मर्यादाओं में कभी रहते नहीं, घर से बाहर मुक्त होते, आप मर्यादाओं से, घर बाहर तो छोड़िए, घर में भी आप मर्यादाओं में नहीं रहते, तब आपके मुख से नाम तक लेना सही नहीं लगता। तो क्या बोलते हैं कि भाई आपको उस मार्ग को अपनाना होगा, और सबसे बड़ी बात है कि वो मार्ग जो है वो त्याग का मार्ग है, और उस त्याग के मार्ग से वो युवराज से क्या होते हैं, पुरुषोत्तम होते हैं। उत्तम वो होता है जो कोई नहीं होता, श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकता, बेहतरीन हो सकता, उत्तम नहीं हो सकता। उत्तम बनना सबसे कठिन। उत्तम क्या बोलोगे, उत्कृष्ट होगा, प्रवर, श्रेष्ठ, और विशारद होगा, विशारद होगा। उद्गम कि कहाँ से निकल रहा है कोई, जैसे हम नदी का किसी को बोलते हैं नदी का उद्गम क्या होगा, आप कहें ग्लेशियर से निकलती है जी, ग्लेशियर पिघलते हैं। क्या बोलेंगे, सर जी कांक्षा लिखा, आकांक्षा नहीं होगा, नहीं आकांक्षा तो इच्छा को कहते हैं बच्चों, आकांक्षा तो इच्छा होती है। उद्गम उद्भव हो गया, उत्पत्ति हो गई, उत्पत्ति किसको बोलेंगे, ओरिजिन, किसी चीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आविर्भाव किसको बोलते हैं, जन्म। जैसे जब हमने माता की कोख से जन्म लिया हम सभी ने, तो क्या हुआ, हमारा आविर्भाव हुआ इस संसार में। आविर्भाव, प्रादुर्भाव, ठीक है, जन्म। उद्देश्य, आप बताइए आपका अपने जीवन में उद्देश्य क्या है, कोई तो टारगेट होगा, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा। ध्येय, मकसद, प्रयोजन क्या है आपका, हेतु क्या है। जैसे पूछते हैं बहुत सारे, आपका किस हेतु के लिए जन्म हुआ है, यानी आप अपने जीवन में करेंगे क्या, कोई तो टारगेट होगा, तो वो हेतु है, अभिप्राय है। जैसे अभिप्राय के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपके यह बात पूछने का अभिप्राय क्या है, यानी क्या उद्देश्य, आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं मीनू ममनिया, आप पढ़िए, आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, अतिरिक्त बातों पर नहीं। उद्धार का होगा मुक्ति, जैसे सबरी को क्या मिली, मुक्ति मिली। अहिल्या क्या मिली, मुक्ति मिली। निस्तार, छुटकारा, मोक्ष, अपमोचन। मोचन होता है किसी चीज से, ऐसे हम बोलते हैं संकट मोचन, तो संकट से छुटकारा हनुमान जी दिलाते हैं। तो क्या बोल अप, तो ये क्या उद्धार है। उदास का होगा उन्मन, उन्मन। अवशन, विषाद युक्त, यानी दुख में डूबा हुआ। उदासीन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना इधर ना इधर। विरक्त, निस्पृह, वही विरक्त का मतलब, एक तो होता अनुरक्त जो जुड़ा हुआ है चीजों से, एक होता विरक्त जो चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है। निर्लिप्त, निर माने ना, लिप्त माने जुड़ा हुआ। लिप्त किसको बोलते, संलिप्त, लिप्त, जुड़ा हुआ। निर्लिप्त यानी जुड़ा हुआ नहीं। अनासक्त, आसक्त का बताएंगे किसका विलोम था, अनासक्त का ही था। तो आसक्त का मतलब क्या होता, आसक्ति, प्रेम, डूबा रहना किसी चीज में। एक होता अनासक्त, किसी चीज से कोई लगाव नहीं, मेरी कोई आसक्ति नहीं है, कोई लगाव नहीं है, ठीक है। उदाहरण होता है दृष्टांत, कोई दृष्टांत पेश कीजिए। नजीर और नमूना, ठीक है, क्या बोलेंगे, नजीर और नमूना होगा, कोई दिक्कत। बताएंगे संजीव जी ऐसा क्या हुआ साथी, लिख कर बताया करो पूरी बात, ऐसे कैसे पता चलेगा। सुधीर यादव जी, भाई वो सब चीजें सर्च कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे बच्चे हो। शंकराचार्य कौन होते हैं, आपको इसके लिए शंकराचार्य जी को जानना होगा कि उन्होंने भारत में 4 मठ स्थापित किए, किस तरह से वो 4 मठों क्या नाम, उन मठाधीश को हम शंकराचार्य कहते हैं। उसके लिए जानिए 4 मठ कौन कौन से हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में। मीनू एकदम सही उत्तर दिया आपने साथी, वेरी गुड, गजब, यही ना बात। उल्टा का क्या होगा, जैसे आप पढ़ते प्रतिकूल, नाव और धारा के प्रश्न आप करते हो। एक तो जल की दिशा में नाव बहती है तो उसको क्या बोलते हैं, अनुकूल। एक जल के विपरीत तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिकूल। प्रतिकूल, प्रतिलोम और विलोम। उल्लास होता है कोई खुशी मनाना, तो आह्लाद, आह्लाद, आनंद, हर्ष, प्रमोद, आमोद और विनोद।
ओद 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 का मतलब ही होता प्रसन्नता। ऊसर जिस जमीन में फसल नहीं होती, अनुपजाऊ, सस्यहीन और बंजर होगी, बंजर जमीन। ऊंचा, उतुंग चोटी। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजे का मतलब क्या? ऊंचा दरवाजा। ऊर्ध्व, ऊपर की ओर, ऊंचा। उद्दात बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, उत्ताल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या बोलेंगे इसको? ऊपर की ओर, उत्तुंग। रिद्धि किसको बोलते हैं? रिद्धि बोलते हैं सिद्धि को। रिद्धि, आपने पढ़ते होंगे आप लोग गणेश जी की आरती, रिद्धि सिद्धि घर आवे। रिद्धि का मतलब क्या होता है? वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता। समृद्धि यानी प्रोस्पैरिटी जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य। एकांत, जब कोई ना हो, एकांत में। निर्जन, वीरान, सूना। घर सूना पड़ा है, इसका मतलब घर में कोई नहीं है। हरिओम जी, वेरी गुड। ओज होगा बल, ताकत, जो एक चमक को बोलते हैं कि उसके अंदर एक ओज है, वह इस दुनिया में प्रकाश लाकर रहेगा। ताकत, दम, कांति, चमक है। कंगाल क्या होता है? जिसके पास कुछ नहीं, कंगाली में आटा गीला। दरिद्र, गरीब, ए माने ना, किंचन माने कुछ, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है। कंचन किसको बोलते हैं? कंचन होता है आपका स्वर्ण को। सोना, हेम, कुंदन। अच्छा, एक हमने यमक अलंकार में जाना था, कंचन सोने का एक पर्यायवाची यमक अलंकार में, क्या आप बता सकते हैं? हाटक, जातरूप। तो आप क्या बोलेंगे भैया जी? आपने बताया था कनक। समझ गए साथी? वेरी गुड। इसको ब्लॉक कर दो, ये ऊपर जो है ये यही वाला कोर्स बंद कर दो। डोंट डिजर्व टू स्टडी। भाई साहब सॉरी, आप कोई भी है, नाम आपका मैं ले भी नहीं सकता, इतने अच्छे शब्द आपके हैं। मतलब शब्द नहीं, क्या ही मिलता है तुम्हें भाई, हैं? ये दर्शाता है कि यू डोंट डिजर्व द स्टडी, और इस तरह से आप स्टेट में जाएंगे तो नुकसान ही करेंगे, क्योंकि पुलिस का काम है माँ बहनों की सुरक्षा, सब चीज़ों का। और इस माइंड सेट के साथ आप पुलिस में पहुंचे, मेरे द्वारा पहुंचे, मेरे पढ़ाने की वजह से पहुंचे, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता साथी। उस चीज़ में मैं असफल रह जाऊं तो मैं यही चाहूंगा कि आप जैसे किसी व्यक्ति को मैं ना पहुंचा पाऊं, तो ये अपने आप में मेरी एक सफलता होगी। आप अपना माइंड सेट चेंज करें। भगवान को गाली देके तुमको क्या मिलता हो? वो एक अदृश्य रूप है, वो एक भाव है। जी, भगवान गाली देगा आपको क्या मिल जाएगा, आप सोचेगा। कछुआ का बताएंगे। भगवान विष्णु जी के अवतार मैंने आपको बताए। कछुआ का होगा कूर्म। क्या होगा? कूर्म। जैसे हम बोलते भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, आप जानते कूर्म अवतार क्यों लिया भगवान विष्णु ने? तो आप लोगों ने समुद्र मंथन पढ़ा होगा, तो समुद्र मंथन के लिए क्या था? मदराचल पर्वत था। अब मदराचल पर्वत तो वो टिकता नहीं था, तो टिकता नहीं था, उसका बेस बनाने के लिए भगवान विष्णु ने क्या? अपनी पीठ लगाई, एक कूर्म अवतार, बड़े कछुए का एक रूप लिया था, है ना? कोई दिक्कत? तो कूर्म, कमठ, कच्छप और चकवार। कच्छप तो है ही, तत्सम में हम जानते हैं, कच्छप कछुए को बोलते हैं। एकदम ठीक लिखा है बबीता कुमारी जी, बहुत बढ़िया। यार सबसे अच्छा, सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन का अर्थ ये है कि आप अपने आप को विकसित करें। कोई अर्थ थोड़ी रह जाएगा तुम्हारे नौकरी लेने का अगर आप मानसिक रूप से विकसित नहीं हुए। आप दरोगा बन जाए, इंस्पेक्टर बन जाए, आप एसपी बन जाए, डीआईजी बन जाए, अगर आप बौद्धिक रूप से विकसित नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, एक बात याद रख लेना तुम मेरी, कभी आप कल ये समझे कि आपने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर लिए तो आप बौद्धिक रूप से विकसित। आप बौद्धिक रूप से विकसित लोगों में अपनी गिनती मत करने लगना। बौद्धिक रूप से विकसित आपका सिलेक्शन लेना ना लेना उसका कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, और ज्यादा बौद्धिक रूप से विकसित होंगे उन लोगों से सिलेक्शन ले चुके होंगे। आप सब इंस्पेक्टर होंगे बहुत सारे साथी, लेकिन बौद्धिक रूप से कहीं ज्यादा विकसित होंगे आप बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स से।
बहुत सारे आईएएस लोगों से, उस चीज का ज्यादा महत्व है। और नहीं तो आप कुछ भी हो जाए, आप इस स्टेट के सेक्रेटरी बन जाना, आप इस देश के सेक्रेटरी बन जाना, लेकिन आप अगर विकसित नहीं है इंटरनली, अंतर्मन से, आंतरिक रूप, तो कोई अर्थ नहीं। इसे खुद को विकसित कीजिए भाई। आपका जीवन इतना बड़ा नहीं है, किसी ने लिख के नहीं दिया कल परसों परले दिन आप होंगे या नहीं होंगे। पॉजिटिव माइंडसेट से रहना सीखिए सभी लोग, किसी भी चीज में। ऐसा नहीं कि कोई किसी भी हर एक चीज में, है ना। कटु का होता कटु वचन, कर्कश, और तुमको ब्लॉक नहीं किया गया है ना। ये मौका है, लेकिन भाई प्लीज माइंडसेट विकसित कीजिए प्लीज। कर्कश, रूक्ष, कठोर। ब्लॉक मतलब कोर्स बंद नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ से तो ब्लॉक हो गया, कमेंट नहीं दिखेंगे, बस इतना है। बोलेंगे, बोलेंगे कर्कश, रूक्ष, कठोर। देखो मैं तुमको अपने पर्सनल बताऊं, जैसे हम पूजा पाठ की बात करते हैं, कि मैं शायद तुम्हें बता भी चुका इस चीज के बारे में, मैं बहुत कम करता हूँ पहली चीज। लेकिन भाई जब मैं इस दुनिया के बारे में बैठूं सोचने, इतनी बेहतरीन सिमेट्री में देखूं, तो मुझे समझ में आता है कि ये सब तुक्के से नहीं है। एक परम शक्ति, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, उसी नाम को हम मानते हैं। और उसी नाम के जरिए अगर आपको लगता हो कि आप इतने ज्यादा साइंटिफिक है, साइंस की अपनी वैल्यू है, साइंस का अपना एग्जिस्टेंस है, आप साइंस को नकार नहीं सकते, लेकिन आप अन्य चीजों को भी नकारने के लिए, आप मानते नहीं है तो नकारने के लिए भी साक्ष्य होना चाहिए। अगर मैं पानी को दूध बोलूं, तो इसका मतलब मुझको पता होना चाहिए ना दूध का संगठन क्या होता है, दूध की परिभाषा क्या है। पानी होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या मिश्रण होगा, तभी मैं समझा पाऊंगा ना। जिस चीज के बारे में नहीं जानते उस पर प्रश्न चिन्ह काहे को लगाना। बोले भैया हमने ओशो को सुन लिया थोड़ा, ओशो को सुन के हमको लगता है ऐसा। जो सुन लेता है ध्यान से उसको लगता है, लेकिन आपने क्या संपूर्ण सुन लिया किसी को। पहले आप किसी निष्कर्ष पर तब पहुंचे जब आप जान जाए किसी चीज, है ना। नहीं तो कोई अर्थ नहीं है साथी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एग्जिस्टेंस माने, वो आपका निजी चुनाव है, आप किसी को माने या ना माने। मैं बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी क्लास में किसी के बारे में आप शब्द ना कहें, सिर्फ इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, इतनी सी गुजारिश। आप भगवान जी का एग्जिस्टेंस मानते हो या नहीं मानते हो, वो आपका अपना निजी चुनाव है। आप नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, आप किन को मानते हैं किन को नहीं मानते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को माने या ना माने। वो आपकी अपनी जिंदगी, आपके अपने चुनाव है। मैं खुद के लिए बोल सकता हूँ कि मैं मानता हूँ, है ना। कठिन, दुर्बोध, दुर माने बहुत कठिनाई से, बोध मतलब ज्ञान। दुरहु, कठिनाई से जिसका ज्ञान हो, जटिल, जैसे बोल देते कि हम प्रश्न को क्या बोलते, जटिल प्रश्न। कपड़ा क्या होता, वस्त्र, वशन, पट और चीर। चीर, चीर शब्द आपने कहाँ सुना है बताएंगे। एक तो चिर होता, चिरायु वाला चिर, जिसको हम बोलते बहुत लंबा काल। एक चीर होता द्रौपदी चीर हरण। आगे आगे, कबूतर होता है कपोत, कलरव, हारिल बोलते, बहुत इंपॉर्टेंट है, हारिल और पारावत। कमल के अरविंद, जलज, कमल का जन्म कहाँ होता है, जल में जिसका जन्म हुआ हो। शर, तालाब को बोलते सर, तालाब में जिसका जन्म हुआ हो। नीर, जल को बोलते जल में जिसका जन्म हुआ हो। पंख किसको बोलते हैं बताएंगे, कितने साथी याद, पंख बोलते कीचड़ को, तो कीचड़ में जिसका जन्म हो गया हो। अंबु, जल में जिसका जन्म हो गया हो। पुंडरीक बहुत अच्छा शब्द है, जल जात जल में जन्म। नलिन, उत्पल, इंदिवर। सरसिज, सर तालाब में सिज, तालाब में सिज बोलते उत्पन्न होने वाला। जैसे एक शब्द में बोलूं मनसिज, मन में उत्पन्न होने वाला, ठीक है। कोकनद और सतदल होगा, सतदल, सतदल, बिल्कुल मोनू एकदम ठीक है। कर होता महसूल,
जैसे मुहावरे में हम पढ़ते, एक मुहावरा आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने, 1 टके की मुर्गी और 9 टके महसूल। कुछ भी होता है उसको बोलते 2 टके की मुर्गी और 9 टके महसूल। यानी मुर्गी की कीमत ये है और उस पर टैक्स कितना ज्यादा है। महसूल टैक्स को बोलते हैं, किसी चीज की कीमत से ज्यादा तो टैक्स लग जाता है किसी किसी चीज पे। टैक्स होगा, शुल्क होगा, कर होगा, टैक्स, शुल्क। कायर किसको बोलेंगे? भीरू को। भीरू, डरपोक, कातर, किनारा नदी का, तालाब का भी हो सकता, तीर, तट, पुलीन। किरण का रश्मि, अंशु और मरीचि। भाई साहब आप मुझे बताओ, मैंने शब्द युग में एक मरीचि और बताया था आपको, ये किसका बताया था? लघु ई वाला तो बता दिया था मैंने, किरण। दीर्घ ई वाला मरीचि किस बात के लिए बताया था? सारे साथी बताएंगे। मरीचि। कीचड़ हो गया पंख, करदम, इसीलिए उसको बोलते पंकज, पंख में जन्म लेने वाला। चिकिल, कुत्सित होता है जिसके कर्म ठीक नहीं होते। नीच, अधम, निकृष्ट। और जो किसी की कामयाबी को देख के ईर्ष्या करे वो भी अधम ही होता है। मतलब वो एक नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है। क्योंकि देखो, कुड़न किसको होगी? जो खुद को वहां देखना चाहता, चाहता वह भी है खुद को वहां, लेकिन खुद पहुंच नहीं पाता तो दूसरे से ईर्ष्या करने लगता उस बात से। पड़ोस में कोई आपके कामयाब हो गया तो पड़ोसी सोच रहा है, क्योंकि अब वो तो खुद वहां पर नहीं पहुंच पा रहा, तो आपसे क्या कर रहा है? वो अधमता, एक नीचता उसके मन में। अधम मतलब खुद दुष्ट प्रवृत्ति का है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथियों ने लिखा सूर्य सूर्य सूर्य, मरीचि दीर्घ वाला, बहुत शानदार। वेरी गुड। आगे। कोयल का होता कोकिल, श्यामा, मदन सलाका। कोए का काक, काग, वॉइस, वॉइस बहुत खराब रहती है कोए की। एकाक्ष, एक आंख वाला। करठ, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वायश्वी और पिशुन। क्रूर, जिसके अंदर दया ना हो। निरशंस, निरशंस, उसकी निरशंस हत्या कर दी गई भरे बाजार में। निरशंस मतलब बिना दया के ऐसे मारा उसको, बहुत बुरी तरह से। हरा का होता है स्वच्छ। भाई ऐसे बोलते हैं मेरा पुत्र तो हरा सोना है। तो खरा का मतलब एकदम प्योर। स्वच्छ, निर्मल, यानी कि स्वच्छ को बोलेंगे। पावन, पावन धरती क्यों बोलते? स्वच्छ, पवित्र धरती, जो पवित्र हो। हल बोलते दुश्मन को। दुर्जन, अधम, नीच हो गया, दुष्ट हो गया। पामर, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कुटिल, खोज किसी चीज की, खोज को क्या बोलते हैं? डिस्कवरी। गवेषण और अन्वेषण, ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? खोज के लिए। सर प्रैक्टिस सेट चलेगा क्या आज 3 बजे? जी भाई साहब, 3 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट चलेगा यूट्यूब पे। गंभीर का होगा गूढ़, जटिल, दुरूह और क्लिष्ट होगा। भाई गूढ़ समस्या, गंभीर, जटिल समस्या, दुरूह अभी बताया जो समझ में ना आए, ऐसा सीरियस, गंभीर हो गया। मिल गए हैं जी भाई साहब, आकाशी। क्लिष्ट बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड सर। आपकी बुक में हिंदी में पेज 84 में तत्सम और तद्भव उल्टे प्रिंट हो गए। मतलब लिखा हुआ तत्सम होगा और प्रिंट कुछ और हो गया, ऊपर काट के पेन से कर लेना उसको, तत्सम तद्भव। कोई दिक्कत? चालाक का क्या होगा? चतुर। पटु, चालाक को बोलते दक्ष, जो किसी काम, अब देखो, दक्ष, किसी काम में आप निपुण हैं, किसी काम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रवीण, नागर, चतुर होना, निपुण होना, कुशल होना। और चालाक, कोई कोई ऐसे बोलते हैं, इसको नेगेटिव वर्ड समझते हैं, बोलते कि उसका वो तो यार बहुत चालाक है। अगर कोई आपको चालाक कहे तो इसका मतलब वो आपकी तारीफ कर रहा है। लेकिन लोग इसको तारीफ ना समझ के क्या करते हैं? नेगेटिव वे में बोलते हैं। भाई उससे बच कर रहना, वो तो बहुत चालाक है, ऐसे बोलेगा कोई कोई। इसका मतलब वो चालाक शब्द का अर्थ नहीं समझता। चालाक हर किसी को अपने जीवन में होना चाहिए। आपको चतुर होना ही होगा साथी। बिना चतुराई के तो आप फिर, जिसके अंदर चतुराई नहीं वो किसको क्या बोल देते? मूर्ख बोल देते।
वो फिर मूर्ख ही है। चतुर नहीं है तो मूर्ख है, वो विलोम है। चुप का क्या होगा? अवाक, एकदम से चुप। बहुत अच्छा कर रहे हैं सुभा शुक्ला जी। सर मेरे 35-36 क्वेश्चन हिंदी में हो जाते हैं। आपने पहले भी तैयारी की होगी साथी, बहुत गजब। अवाक, मौन, चुप हो जाना। निस्तब्ध, मूक, मूक, चुप हो जाना एकदम से। मूक का विलोम शब्द बताइए। सर चपल बोल सकते हैं चालाक को? जी हाँ, लड़की के अर्थ में होता है। अभी जी, जी मोहन सिंह तोमर जी, बहुत अच्छे शब्द आपने लिखे हैं, वेरी गुड। चोटी का होगा शिखर। रंग, रंग किसको बोलते हैं? सींग को, ऊपर ही होते हैं सींग भी। तुंग हो गया, सिरोबिंदु हो गया, सिरोबिंदु सिर वाला बिंदु। छिद्र क्या होता है? सुराख, रंध्र, रंध्र भी सुराख को ही कहते हैं। छल प्रपंच होता है। फरेब, चकमा दे दिया, फछल दे दिया। झांसा, उसने उसको अपने झांसे में ले लिया, छल में ले लिया। छात्र, शिष्य, अध्येता, जो आपके नजदीक रह करके अध्ययन करे। सागिर्द, ये बहुत अच्छा शब्द है। इस शब्द का अर्थ में समझा था, एक मूवी थी नाना पाटेकर की, सागिर्द। और मतलब वो पुलिस बैकग्राउंड पर मूवी है, और पुलिस बैकग्राउंड की मूवी शायद आपको बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत अच्छी लगती थी पहले, पुलिस और क्रिमिनल बैकग्राउंड की मूवी। इसमें नाना पाटेकर क्या है कि आपका इंस्पेक्टर है मतलब, और एक नई भर्ती होती है। तो उसमें लास्ट में एक डायलॉग है, मतलब उसमें नाना पाटेकर को दिखाया गया, मतलब कि एक घूस लेने वाला अधिकारी, उसको लास्ट में उसी घूस की वजह से वो मारा जाता है, नाना पाटेकर। नाना पाटेकर जब उसमें गोली लग जाती है, नाना पाटेकर मूवी उसमें जमीन पर पड़ा रहता है, तो वो जो दूसरा नया सब इंस्पेक्टर होता है, वो उससे कहता है नाना पाटेकर से कि मैं सच्चा शागिर्द हूँ, और ये सब मैंने तुम ही से सीखा है। तो सच्चे शागिर्द का मतलब होता है कि जो जानना था गुरु से, और उसी रास्ते पर चलना है, तो और वह जान लिया, तो आप ठीक हो जाएंगे। जैसे जो गुरु ऐसे भी हो सकते हैं जो असुर प्रवृत्ति के हों, तो आपको उस दिशा में जाना है, उधर ले जाएंगे। पर हर किसी के होते हैं ना गुरु, तो क्रिमिनल लोगों के भी गुरु होते हैं, वहां भी सारी साजिशें होती हैं। वहां भी ऐसे सुप्रीम लीडर बन के डॉन तक लोग होते हैं, एक छोटे छुरीबाज से, फिर तमंचाबाज से डॉन तक। क्या बोलेंगे? आपका प्रपंच, फरेब, चकमा, झांसा, ये बता दिया मैंने आपको। चेला, गुरु चेला। गुरु चेला तो एक वो खाने का भी आता था, छोटा सा, देखा है तुमने? बोलेंगे। छो, ममता, स्नेह, प्रेम, प्रेम को बोलते छो। उल्फत, ये उल्फत की बात है, ये प्रेम की बात है। अनुराग, प्रणय, प्रेम, आसक्ति, किसी से लगाव हो जाना। जी पंकज भाई, सब एकदम ठीक है। जनक का कौन है? जिसने आपको जन्म दिया, जनियता। पिता, तात, बड़े भाई को भी बोल देते कई बार तात। वालिद, उर्दू में बोला जाता है। जननी, माता है। जो कौन है? जिन्होंने जन्म दिया। अम्बा, महतारी, धात्री, बहुत अच्छा शब्द है। जनयित्री, प्रशु। आप कभी अस्पताल में जाएंगे तो क्या लिखा रहता है? आपने डिपार्टमेंट देखो, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिसको अंग्रेजी में हम गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वो प्रसूति का मतलब क्या है? जब गर्भ में बच्चा होगा, उस दौरान जो समस्याएं आएंगी, तो उसको स्त्री रोग विशेषज्ञ देखेगा। और जो महिला जिसके गर्भ में बच्चा है, उस महिला को बोलते हैं प्रशु, या प्रसूति, या प्रसूता। तीनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो प्रशु कौन है? जननी है, वालिदा, माता। अम्ब, जंगल का अरण्य, दंडकारण्य। दंडक, वन, दंडक, अरण्य। वन, विपिन, कानन, कांतार। सहरा, गेहन, विटप बहुत पूछा जाता है। डांग और अक्षय, ये जंगल के लिए इस्तेमाल होते हैं, घने जंगल के लिए। ठीक है। जटिल का क्या होता है? क्लिष्ट और पेचीदा। इनको बांट के पढ़ेंगे हम साथी 2 दिन में, देख लेते हैं हम टोटल ये कितने हैं। आपका टोटल शब्द हैं हमारे
200 के आसपास होंगे शायद, हाँ 200, 100 के करीब, शायद 80-90 आज हो जाएंगे, बाकी 100 110 कल कर लेंगे। वेरी गुड। बोलेंगे जटिल का क्या होगा? क्लिष्ट और पेचीदा। क्लिष्ट और पेचीदा। जड़ का होता है आपका, जड़ मतलब जो एक जगह स्थित है, यानी जिसके अंदर चेतना नहीं है, जैसे जड़ बुद्धि को बोलते हैं। अचेतन, स्थावर एक ही जगह, अचर चलता नहीं है, चलता नहीं है। वेरी गुड, बहुत शानदार सर। अंग्रेजी के शब्द भाई वहां पर सिनोनिम्स नहीं होते, समानार्थी होते हैं। आगे आगे। बिल्कुल ठीक लिखा है अभी, विधाता का विधात्री स्त्रीलिंग होगा। जल होगा नीर, वारी, सलिल, अंबु, तोय। ये जल के अभी बताए थे। मेघ पुष्प यानी बादलों से जो वर्षा की तरह पुष्प ही बिखरते हैं। सर्वमुख, सबके मुख को चाहिए जो। सारंग होता है, पेय होता है। आगे आगे। जंगल को भी कहते हैं शाकिल। कोई दिक्कत? जीव क्या होता है? जीव होता है रचना। ऐसे याद कर लो, जीव को या किसी 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 की चटपटी होती है। अरुंधति, ललना, वाचा, रसज्ञा, रस का जिसको ज्ञान रहे। ज्ञान बोलते हैं इल्म को। तुम्हें इस बात का इल्म है थोड़ा भी? मतलब इस बात का तुमको ज्ञान है क्या? जानकारी। झंडा बोलते पताका, ध्वज, केतु और निशान। इसको बोलेंगे झंडा होगा पताका, ध्वज, केतु और निशान। झगड़े का क्या होगा? कलह हो गया, कलेश हो गया। काय का टंटा भैया, बेकार का टंटा क्यों पालना, बेकार का झगड़ा क्यों पालना। तकरार हो गई, किसकी हुज्जत हुई है, किसका झगड़ा हुआ, विवाद, कलेश हो गया। झूठ का अनृत। अनृत का विलोम बताए साथी। अनृत का विलोम क्या बताया था? रित। रित मतलब सत्य। तो कसम खा के कहता हूं, मैं सोच रहा था तुम ये कह रहे हो, कह रहे कसम खा के कहता हूँ कि जो मैं हाकी बैच का स्टूडेंट हूँ और ज्यादातर 36-37 ही होते हैं। की बात है भाई, इसमें कसम खाने की क्या बात है? मैं सोच रहा था तुम सनी देओल वाली बात कर रहे हो, कसम खाता हूँ कल का सूरज। आगे आएंगे। मिथ्या, झूठ होगा, निर्मूल जिसका कोई मूल ना हो। अली है। मिर्शा होगा, मिर्शा। मिर्शा किसको बोलेंगे? झूठ को बोलेंगे। आगे। झुंड का होगा जत्था, गिरोह, कुंज और दल होगा। सर आपका और अरुण सर का क्या हो गया? वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे? हाँ देखा मैंने वो, गांधी जी वाला ना। भाई बच्चों का क्या, बच्चे तो कंपैरिजन करते रहते हैं। वो बच्चों से बोलना, आप मेरी ये वीडियो कट करके डालना और सबसे ये बोलना कि यार कंपैरिजन मत किया करो टीचर्स का प्लीज। मुझसे गलती हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती भाई? किसी भी टीचर से गलती हो सकती है, कंपैरिजन क्यों ही करना है ना? किसी भी साइंस में किसी का कोई अर्थ हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं होता आप टीचर्स को कंपेयर करें। मैं भाई, मुझको सबसे निम्नतम स्तर पे रखो। वो सब इतने इतने वर्षों से सब लोग पढ़ा रहे हैं, इतने अनुभव हैं सब लोगों के, इतने वर्षों से पढ़ा रहे, इतने सम्मान्य लोग हैं। मैंने भाई कल से पढ़ाना शुरू किया है, तो एटलीस्ट मुझ जैसे से तो कंपैरिजन मत करो इतने सीनियर टीचर्स का। अच्छा नहीं लगता किसी को भी लोग ऐसे कंपैरिजन करते हैं, इसका उत्तर इन्होंने ये बताया, इसका ये बताया। वो लोग तो अपना यूट्यूब ये थोड़ा वीडियो से हाइक मिलेगा उनको, लोग देखते हैं। डोंट कंपैरिजन। आप भी तो एक छात्र हैं, आप चुनाव कर लीजिए कि किस अर्थ पर, किस आधार पर हम बोल रहे हैं। इतना विवेक, इतनी समझ तो आप भी रखते होंगे कि आप भी सही और गलत का चुनाव कर पाए, है ना? आप इन सब चीजों में शामिल मत होना, ये बुद्धिहीन बच्चों का कार्य है। टेक होता है सहारा। अवलंब किसको बोलेंगे? सहारे को। जैसे हम बोलते अवलंब का विलोम क्या बताया? निरावलंब, यानी कि जिसे कोई सहारा ना हो।
आश्रय मिला यानी सहारा मिला, अब स्तंभ सहारा। ठग होता लूटने वाला, वंचक। प्रतारक फरेबी, फरेब कर लिया, छलिया हो गया, जिसने छल किया हो, छल। डाकू होगा लुटेरा। शाकिल जी ये ठीक है सर, आप व्यक्तिवाचक हैं। ये ठीक है। डाकू, लुटेरा, बटमार, दस्यु और राहजन, जो राह में चलने वाले लोगों को लूटे। ठीक है। तंबू होगा खेमा, डेरा, वितान, शामियाना। जैसे जब हलवाई लगता है घर में तो ऊपर उसके पर्दा लगाते हैं कि नहीं, वो शामियाना होता है। तनिक, लिश मात्र, थोड़ा। रंच मात्र, थोड़ा। किंचित माने कुछ। हिमांशु एकदम ठीक, इसको कोई दिक्कत नहीं। तनु होता है कृष। कृष, दुबला, पतला, कलेवर, काया। अब एक नया वर्ड चलता मार्केट में, वो मेरा कृष है। सुना तुमने? TRUSH। अब लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कहते, पहले प्यार कहते थे। तो उनके दोस्त उसको पकड़ लेते थे, जो रोज प्यार होता किसी न किसी से। अभी कल कह रहा था इससे प्यार हो गया, 2 महीने बाद उससे बातचीत नहीं हुई तो कह रहा अब इससे प्यार हो गया। तो लोगों ने आजकल, नई यूथ जनरेशन ने ये वर्ड ढूंढ लिया, ये खराब नहीं लगता। अतः क्रश तो कोई भी हो सकता है, ये भी वो भी। दरअसल में इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है कि वो कमजोर है, पैंट निकलने को तैयार है, ऐसा कमजोर। तरंग होता है उर्मी, जैसे जल उर्मी होता है। जल उर्मी का संधि विच्छेद हमने किया था, जल धन उर्मी, जल की तरंग। विची होगा, हिलोर होगा, हिलोर, हिलोर। तुरंत होगा क्षिप्र। एक मैंने आपको बताया था, जिसका हाथ तेज चलता उसको क्या बोलता मैंने, क्षिप्रहस्त, याद है? क्षिप्रहस्त। तो क्षिप्रहस्त, हस्त मतलब हाथ, क्षिप्र मतलब तेजी से तुरंत हाथ चलता हो जिसका। शीघ्र, तीखा होता पिरखर, तीक्ष्ण और पैना, पैना। ठीक है। तो कल हम इनको खत्म कर लेंगे, कल यहां से शुरू करेंगे। एक बार प्लीज पढ़ना जो बोला है मैंने। हमने बहुत अच्छे से शब्दों का अर्थ सीखने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा आप लोग भी इसको एक बार पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, और बहुत ध्यान से पढ़ोगे फिर आगे बढ़ते रहेंगे। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। रिवीजन नहीं करोगे, और कितने फोकस के साथ पढ़ते हो, या तो पढ़ते समय अतिरिक्त चीजों पर दिमाग चलता रहता है, जिसको मैंने आपको बता रखा है कि जिसका मस्तिष्क कहीं और लगता हो, एक शब्द हमने पढ़ा था, जिसका मन कहीं और रहे तो अन्य मनस्क। तो अगर आप अन्य मनस्क हैं तो सफल होने में साथी शायद देरी लगेगी। कोई भी अध्यापक ये नहीं चाहेगा, क्योंकि अध्यापक का नाम होता है उन बच्चों की कामयाबी से जिनको वो पढ़ाते हैं। उन्हीं के लिए शायद सबसे बड़ा एसेट वो है। आज शायद हम ऑनलाइन एजुकेशन के टीचर्स के लिए बहुत सारे एसेट होंगे, लेकिन अध्यापक का पुराना मूल तो यही रहा कि उसके लिए उसके बच्चे सबसे बड़ा धन होते थे। ऑनलाइन में ये बातें बेशक बदल चुकी है। आज शायद ऑनलाइन में अध्यापकों को मतलब उस तरह बहुत अधिक धन भी प्राप्त होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हकीकत भी है। शायद बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, लेकिन एक टीचर से एक युग बदला और एजुप्रेन्योर हुए। एजुप्रेन्योर मतलब जिनको हम बोलते शिक्षा उद्यमी। और ठीक है, हर कोई अपने जीवन में आगे जाना चाहता है, सब आगे गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी? मैं क्यों ये बात कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस सब में सबसे महत्वपूर्ण है कि सब लोग आगे जा रहे हैं, आप आगे जाएंगे या नहीं, ये रियल एसेट होगा, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में। तो आप अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए और खुद को कामयाब कीजिए, बाकी चीजों का अर्थ बाद में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।
जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे आपका पर्यायवाची शब्दों को, जिसमें लगभग शायद 85-90 के करीब शब्द हमने कल पढ़े और 100 के करीब शब्द हमको आज पढ़ने हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करूंगा कल की चीज़ों का आपने एक रिविजन किया होगा। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज पर्यायवाची शब्द हम खत्म कर लेंगे। तोता, तोता को बोलते हैं सुक, सुग्गा, सुक, सुग्गा, कीर, सुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके में आपने एक पर्सन देखा होगा बनते हुए। छत्तीसगढ़ में होता है कि कहाँ की महिलाएं तोते की तरह नाचती हैं, तो वो सुआ डांस होता है। तो जिन लोगों को याद होता था कि सुआ तोते का पर्यायवाची है, तो वो सुआ नृत्य भी करके आते थे। सुआ, रक्ततुंड और दाडिम प्रिय। दाडिम किसको कहते हैं? अनार को। अनार किसको प्रिय है? जैसे उसको मिर्च खाना अच्छा लगता है, अनार खाना भी अच्छा लगता है। थकान का श्रांति, क्लांति, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लांति, थकान, शिथिलता। दरवाजे को पल्ला, कपाट, पट। जैसा हमने एक पढ़ा था, मंगन को देख देती पट बार बार है। पट माने दरवाजे को बार बार बंद कर देती है। या कपाट होता है, आपके यहाँ कुछ कहते होंगे दरवाजे को, जैसे कि हमारे यहाँ किवाड़ भी कहते हैं। किवाड़, किवाड़ इसका दरवाजे का, आपके यहाँ भी कुछ कहते होंगे, बताएं एक बार। दरिद्र होता है गरीब। रंक, ए माने ना, किंचन जिसके पास कुछ नहीं है। कंगाल, दिहीन। दवा का भेषज, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तकीला, टकीला मत लिख लेना इसको, तकीला है औषधि। ठीक है, आगे आएंगे। सर इसको व्हाइट पीडीएफ, हाँ ठीक है, व्हाइट पीडीएफ डलवा देंगे भाई। दीप्ति का कांति, चमक, आभा, द्युति, चमक, प्रभा, ओज। प्रभा और चमक बहुत महत्वपूर्ण है। किसको बोलते हैं? ये किसी चमक को बोलते हैं, जैसे किसी के मस्तक की चमक होती है। निखिल शर्मा जी हमेशा मेरे भाई, आप बहुत आगे जाएं अपने जीवन में। दुर्जन, खल, किसको बोलते हैं? दुष्ट व्यक्ति को। विशुन, असंत, जो संत नहीं है, यानी अच्छा व्यक्ति नहीं है। अधम किसको बोलते हैं? नीच को। पामर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कुटिल, तट होता है। और पतित, यानी कि जो क्या हो चुका है? पतित हो चुका। पतित का मतलब होता भ्रष्ट हो जाना, भ्रष्ट हो जाना। सर हमारे यहाँ भी किवाड़ बोलते हैं, कुछ साथी कह रहे हैं उनके यहाँ फाटक बोलते हैं। सौरभ सिंह जी, वेरी गुड। दुख का क्या होगा? दुख के बहुत महत्वपूर्ण है साथी। व्यथा, अपनी व्यथा सुनाओ। पीड़ा, वेदना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कलेश, झगड़े को दुख का कारण होता है। कशक, कोई कसक है उसके दिल में, यानी कोई दुख है। दुख संताप हरो, आपने स्कूल में शायद प्रार्थना भी पढ़ी हो। दुख संताप हरो, इसका मतलब होता है दुख जितने भी हैं, संताप यानी कि कष्ट, उनको हरो। भगवान जी से प्रार्थना करते थे कि उनको हर लो। हर लो का मतलब खत्म कर दो। खेद, विपदा, यंत्रणा। दुर्गम होता है जहां जाना कठिन होता है। दुस्तर, ए माने ना गम्य, जहां जाया ना जा सके। ओघट, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। धनंजय कौन है? धनंजय बोलते हैं हम किसको? अर्जुन को। अर्जुन को, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या क्या कहा है? पार्थ, सब जानते हैं। कुंती के पुत्र है वो कौन्तेय। अपत्यवाचक प्रत्यय में हमने पढ़ा था ना, राधा का पुत्र क्या है? राधा के पुत्र को क्या कहेंगे? यानी कर्ण को हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया उसको बोलते हैं राधेय, यही है। गुड़ाकेश, गुड़ाका धन ईस। गांडीव उनके धनुष का नाम है, गांडीवधारी। सव्यसाची, जो बाएं हाथ से काम करता हो। वरहनल्ला कहा गया है। कर्ण धन अरी, अरी मतलब दुश्मन, किसका? कर्ण का दुश्मन। परंतप, जिष्णु, बहुत महत्वपूर्ण है। और कणीर, देखो कर्ण का दुश्मन। धनुष को क्या बोलते हैं हम? धनुष की ऐसा रहता है। चाप भी जानते हो ना आप, गणित का चाप। सर किसको कहते हैं बताएं? सर बोलते बाण। और बाण कहाँ रखा जाता है? धनुष पर। तो बाण का आसन क्या हो गया? धनुष हो गया।
कोदंड बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव जी का जो धनुष है उसका नाम था पिनाक, उसी से नाम लिया गया धनुष। पिनाक आप जानते होंगे, भारत सरकार का अपने डिफेंस सिस्टम में एक रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। पिनाका। सारंग होगा भैया जी, पीड़ा में क्या उत्क्षिप्त नहीं आएगा? आएगा भाई साहब, बिल्कुल आएगा। वेरी गुड। ठीक है। नग किसको बोलते हैं आपका? पहाड़ी को, पर्वत को बोलते हैं। भूधर जमीन पर जो धारण हुए हैं। गिरी शैल चट्टान होता है। अद्री तुंग धरणीधर धरती धारण किए हुए हैं। और मेरू। नदी का क्या होगा? सरिता। सरिता। अपगा, ये पागा वाले। निम्नगा, और बताए। तटनी, सरी तरंगवती जिसमें तरंगों को पैदा करने वाली। निर्झरी जो झरने से पैदा होती है नदी। शैलजा जो पर्वतों से जन्म होके निकलती है। पर्वतों से, शैल माने क्या होता? पर्वत यानी कि चट्टान। प्रशांत भाई, वेरी गुड। पिनाका रॉकेट, जी विवेक कुमार गौतम जी भाई, एकदम ठीक है। ठीक है, ये नदी के हो गए। नाग, इसको बोलते सांप। भुजंग बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, भुजंग। उरग रैंकर चलने वाले। अही होता है फणी, वन वाले। व्याल बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, पन्नग। काक उदर, पेट में जहर, काक उदर। पवनाशन या सारंग हम कहेंगे। सारंग, सारंग तो बहुत सारों का, ये मैं आपको बताऊंगा अनेकार्थी शब्दों में कि सारंग कितनों का होता है। ये हम अनेकार्थी शब्दों को जानेंगे, ठीक है। आगे, बिल्कुल होगा साथी। रोहित मान, एकदम ठीक होगा। आगे, यंत्रणा बाद वाला होगा भाई, दिलीप कुमार प्रेमी जी। निशा किसको बोलते हैं? रात को। अच्छा, निशा से मैंने एक राक्षस का पर्यायवाची आपको बताया, बताएंगे वो क्या है? निशा से, निशा रात को बोलते। रजनी, विभावरी, रजनी बहुत पूछा जाता है। रैन, यामिनी, तमी, त्रियामा, क्षणदा, सरवरी। क्या बोलोगे? सरवरी। और फिर आपका दोष। दोष। फिर सांप का सर्प होगा या नहीं होगा? भाई ऐसे मत पूछो प्लीज, कॉमन सी बात है। सांप का बिल्कुल सर्प होगा, क्यों नहीं होगा? तत्सम में बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे जी? रजनीचर बताया था भैया आपने, निशाचर बताया था, वो किसके हैं? वो राक्षस के हैं। नृप होता है राजा, निरप्पा। भूपति, भू मतलब जमीन का मालिक। नर, नरों का ईश्वर। मही, पृथ्वी को बोलते हैं, पृथ्वी का पति होता राजा। अवनी, अवनी किसको बोलते? पृथ्वी और पृथ्वी का ईश्वर। भाई राजा की पृथ्वी पर आदेश चलते हैं। रीता किशोर एकदम सही उत्तर दिया बच्चों। प्रकाश यादव भाई एकदम ठीक है। किरण यादव जी एकदम सही उत्तर आपने दिया है। निशाचर, प्रदेश राजपूत, बहुत शानदार। तो जो पति है, मालिक है, नरों का ईश्वर। मही पृथ्वी का ईश्वर। अवनी किसको बोलते? पृथ्वी को, पृथ्वी का ईश्वर। नौका का तरी, नाव, डोंगी बोलते हैं नदी पार करने के लिए। पतंग भी कहते हैं, पंतगनी, पतंग। पक्षी का खग, विहंग और विहग दोनों होते हैं, देखना ध्यान से। विहग भी और विहंग भी। जैसे हम कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए, तो वहां पखेरु का मतलब किससे होता है? पक्षी से होता है, पक्षी से होता है। तो निर्झर, दोस्त मैं बता चुका, कमलेश कुमार साहू जी तत्सम तद्भव में आपको, आप वहां पर पढ़ें। निर्झर झरने को कहते हैं, झरने से पैदा होने वाली निर्झरी है। निर्झरी माने झरना नहीं होता, निर्झर माने झरना होता है। आपको पिछले चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे साथी। खेचर, खे मतलब आसमान में विचरण करने वाला पक्षी होता है। द्विज हो गया, शकुंत हो गया। नीडज, नीड किसको बोलते हैं बताएं? नीड का निर्माण फिर तो नीड होता है घोंसले में जिसका जन्म हुआ हो। परिंदा, चंचू भरत जो चंचू से आपका भोजन खाता पक्षी। पंख, पंख से मैंने कमल का एक पर्यायवाची आप जानते हैं ना, पंकज, जिसका कीचड़ में जन्म हुआ हो। कीचड़ का क्या होता? करदम, चेहला। पड़ोसी को तत्सम में क्या बोलते? प्रतिवेशी, समीपवर्ती और अंतिक।
ये पड़ोसी है। पत्नी के। बहारिया, दारा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तारा सिंह न लिख लेना। जाया, जोरू, जोरू का गुलाम, यानी पत्नी का गुलाम। वामा, परिणीता, बहुत अच्छा शब्द है। कलत्र, पत्नी को बोलते हैं। वल्लभा और वनिता, और वनिता। पत्ता का क्या होता है? पत्र, दल, पर्ण, पल्लव। भाई पर्ण तो तत्सम में बोलते हैं, पर्ण से बनता पत्र, पत्ता। किशलय, वरक, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही याद करने हैं, इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर उसका मतलब क्या होता है? कठोर, कठोर। और आपका निष्ठुर, मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती उसको हम निष्ठुर कह देते हैं। बोलेंगे। पानी का मतलब क्या होता है? हाथ और कर। आपको याद होगा चक्र पाणी एक शब्द था, शूल पाणी था, हमने समास में पढ़ा था। वीणा पाणी, वीणा पाणी किसको बोलते हैं? माँ सरस्वती। तो वीणा पाणी, यानी वीणा कहाँ, पाणी यानी उनके हाथ में है, वीणा को उन्होंने धारण किया हुआ है। रुस्कर बानो जी बहुत सही लिखा। पादप का होता द्रुम, पौधा, विटप। इसीलिए द्रुम, द्रुम से एक शब्द बनता है वन के लिए, द्रुमाल्य। और द्रुमाल्य क्या होता है? यानी वृक्षों का आल्य। वृक्षों का क्या अपना होता? नहीं जी, वृक्षों के लिए आल्य, तो क्या बनेगा? ये वन बन जाता, द्रुमाल्य। क्योंकि द्रुम होता है पेड़, तरु, रुख, छुप, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। गुल्म और गाछ। परतंत्र दूसरे के अधीन। पंक्ति कतार। अवली होता है जैसे पुष्पावली। पुष्प यानी कि आपका, जैसे हम बोले कि फूलों की एक पंक्ति है, पुष्पावली होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। पारावार किसको बोलते हैं? पारावार आपका समुद्र को। देखो जल के साथ में धी लगे तो क्या बनता है? समुद्र। जैसे हम बात करते हैं, यदि नीर के साथ में जय लगाऊं, जल के साथ में जय लगाऊं तो बनता है कमल, नीरज। अगर मैं जल के साथ लगाऊं दे तो क्या बनेगा साथी? बादल। दे से बनता है बादल। और यदि मैं धी लगाऊं या दह लगाऊं, नीरधि, तो क्या बनेगा आपका? आपका समुद्र बन जाए। जलधि, जल को धारण किए हुए। उदधि, पय, पय किसको बोलते? जल को। पयोधि। रत्नाकर, रत्नों का आकर। आकर मैंने बताया समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में आकर क्या होता है? खजाना। एकर ना करने योग्य, और आकार होता है आकृति और रूप। ठीक है। समुद्र, नदी जहां जाकर के मिल जाती है, नदियों का जो ईश्वर है। अर्णव, वारी, पानी जहां जाकर के मिल जाता है। नीर निधि, नीर मानी कि आपका जल, और जल जहां पर इकट्ठा होता हो, नीर निधि। अकुपाद, ये समुद्र के हैं। पृथ्वी का बताएंगे भैया। वसुंधरा, इस वसुंधरा पे कोई ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं। पृथ्वी। मेदिनी, क्षिति, अचला। अवनी, मही, अभी मैंने आपको बताया महीपति, यानी पृथ्वी के जो पति, पृथ्वी के जो ईश्वर है। बोलेंगे कोई दिक्कत? विकेशी और उर्वी। आशीष जी आपका ध्यान दोस्त पढ़ने पर होना चाहिए, इस चीज पर ध्यान होना ही नहीं चाहिए कि रिकॉर्डेड क्लास है या नहीं है ना। कई तुम जितनी चालाकी करते हो ना कि भैया अगर रिकॉर्डेड नहीं होगी तो मेरा नाम पढ़ के बताएंगे, इससे क्या होता? अब मैंने तो आपका नाम पढ़ लिया, कुछ हुआ? इससे सिलेक्शन हुआ आपका? नहीं हुआ ना। इसलिए नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देना है। आप समझदार बच्चे हैं साथी। प्रणय किसको बोलते हैं? प्रेम को। प्रणय संबंध यानी प्रेम संबंध। अनुराग, प्रीति, प्रीति किसको बोलते हैं? प्रेम को। प्रीति का विलोम बताएं सारे साथी, हमने इसी क्लास में लिखा था। अनुरक्ति और रति। रति एक स्थायी भाव हमने पढ़ा किसका? प्रेम का होता है। ठीक है, शिवम जी काफी है। फौज होगा लश्कर, कटक, अनीकनी, अनीकनी।
अनी, अनीक, अनीकिनी। चमू बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, सेना। बर्बर होता है जिसमें बिल्कुल भी तमीज ना हो। क्या होता? असभ्य, बहुत असभ्य आदमी है, अशिष्ट है, उद्धत है। बहेलिया, शिकार करने वाला। आखेट हम बोलते हैं शिकार को, और आखेटक क्या होता है? शिकारी। कहानी पढ़ी है तुमने कबूतर और बहेलिए की? तो बहुत सारे कबूतरों को वो, एक हमको लेसन सिखाया जाता था कि कबूतरों के ऊपर जाल डाल देता बहेलिया, और सारे कबूतर प्लानिंग करके उसके जाल को ही लेके उड़ जाते हैं। सुना या नहीं? बोलेंगे जी भैया, महिषासुर मही से ही बना है ना। बेटा दिलीप कुमार प्रेमी, अपना नाम बदलो पहले तो, और लिखो नाम दिलीप कुमार बुद्धू। महिषासुर को संधि विच्छेद भी नहीं कर पा रहे हो। महिष धन असुर। महिष माने भैंसा, और भैंसे के रूप में असुर, राक्षस। हाँ, ऐसा अगर मही से बनाओगे तो क्या बन जाएगा? मही धन सासुर, पृथ्वी का ससुर बना दोगे क्या? ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है मेरे भाई। भगिनी बहन, सहोदरा, हमशीरा, नांदवी। सहोदरा क्या होती है? सगी बहन। अन्योदरा, जो किसी अन्य उदर से पैदा हो। मंथर होता है मंद यानी धीमा। मंथर का विलोम बताओ। मंथर बोलते धीमे को, मंदा हो। महक होता है कोई बास आ रही है, परिमल, खुशबू, यह सौरभ होता है। माहौर बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। गरल, विष को बोलते हैं। विष का विलोम क्या बताया था गरल का? गरल का विलोम विष, हलाहल और कालकूट। बहुत बढ़िया विधायक जी। सोचता हूँ नवीन भैया पर मुकदमा कर दूं, इसी बहाने तारीखों पर मुलाकात तो होगी। वेरी गुड भाई। ये बहुत सही है। गरल, विष, हलाहल और कालकूट। आर्यन, वेरी गुड। मुकर किसको बोलते, जिसमें आप चेहरा देखते हो? टुकर, टुकर, वही होता मुकर। दर्पण, आरशी, हाथ की अंगूठी जिसमें क्या होता है? शीशा होता है, आरशी। सीसा, करकर। मेघ किसको बोलते? बादल को। देखिए दे लगा, जल में दे लगा। घन, अंबु जल का होता, दे लगा। श्रीभूत। नीरद, नीर में दे लगा। घटा, छाई हुई है चारों तरफ। घटा का मतलब क्या होता? बादल छाए हुए हैं। सारंग, अब्र और अभ्र। अब्र भी कहा? ऊपर आकाश को भी बोलते कई बार, और ऊपर ही क्या है? बादल है जो ढके हुए हैं। अमीय, अमृत होता है। बहुत बढ़िया। गरल का सुधा के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जिन साथियों ने अमृत लिखा, अमीय लिखा, गलत लिखा। जिन साथियों ने सुधा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। वो सब समानार्थी हैं, लेकिन गरल का क्या बताया था मैंने आपको? सुधा बताया था, और जिन्होंने वह उत्तर दिया, बहुत शानदार, बहुत शाबाश। मेंढक का होता मंडूक, कूप मंडूक, कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक। दरदुर और दादुर। भेक और मेजा। मोर होता है सिखी, सारंग, केकी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कलापी गर्दन की वजह से। केक, नीलकंठ, नीलाकंठ है इसका। कौन से ईश्वर है नीलकंठ? भगवान शिव। मौली, चंद्र मौली। मस्तक पर क्या है? चंद्र। चंद्र बोलती बोलते हैं हम किसको? चंद्रमौली। चंद्रमा कहां पर? मस्तक पर, भगवान शिव के। माथा, ललाट। यमुना को सूर्य की पुत्री माना जाता है, भानु सूर्य की पुत्री माना जाता है। और ये भानु, इसको अभी उठा के लेकर आया तुम्हारी क्लास से पहले। उसको पता ही नहीं तुम्हारी क्लास है, वो सो रहा, खर्राटे ले रहा है। इसको उठाया गया है जब इसने तुम्हारी क्लास चलाई है, तो शायद अभी भी सो गया हो। नहीं, जागा हुआ है अभी तो। क्या बोलेंगे? सूर्य सुता। कालिंदी, रवि, तनिया। तनिया किसको बोलते हैं साथी? पुत्री को। अर्क सूर्य, अर्क की पुत्री श्यामा। रक्षा का होता त्राण और हिफाजत। रत, आप किसी कार्य में रत है, जैसे हम बोलते कार्यरत यानी लगा होना।
लगा होना, लिप्त, आप किसी कार्य में लिप्त यानी संलिप्तता है आपकी, जुड़े हुए हैं, लीन है आप किसी कार्य में। और निमग्न, देखो अध्ययन का तरीका ये होना चाहिए, निमग्नता। आप जब पढ़े तो बहुत ध्यान से पढ़े, बाकी चीजें आपके मस्तिष्क में ना आए। राशब का गर्दभ, खर, धूसर, राशब, ठीक है, ये दो बार आ गया, दोनों बार से सलजम से सपेरा। शीतला वाहन, माता शीतला का वाहन है। बैसाख नंदन बोलते हैं, गर्दभ तो बोलते ही हैं, तत्सम में सब जानते ही हैं। होता, सर भी कहते हैं भैया, तो सर नहीं कहना है, ठीक है, इसीलिए मैं मना करता हूँ भैया सर ना बोलो। बेसर, लक्ष्मी जी का होता है रमा, पद्मा, इंदिरा, कमला, ठीक है, हरिप्रिया, सिंधु सुता, सिंधु की पुत्री माना गया। भगवान हरि की प्रिया है, नारायण की पत्नी है, नारायणी है। लता का, जैसे वृक्ष पर जो बेल लपेट कर चल जाती है, आपने देखा होगा। तो वल्ली, वल्लरी और बेल, वल्लरी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। लज्जा, उसको बिल्कुल हया नहीं है, बेहया है वो, ऐसे बोलते हैं। क्रीड़ा, क्रीड़ा तो होता खेल, ये क्या, वरीडा, लज्जा, संकोच, कहने में किसी बात को आप संकोच करेंगे। जी अवनीश भाई। लाल होता है अरुण, लाल रंग, लेखपाल परीक्षा में पूछा गया यही प्रश्न। अरुण, सूर्य, लोहित, रक्त, ये लाल की वजह से बोला जाता है। वपु किसको बोलते हैं, देह यानी कि शरीर को, शरीर को। बिल्कुल रत बोलेंगे ऐसे ही। सचिन जी, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ, बहुत बढ़िया। रत का मतलब आप वहां पर लगे हुए हैं। वस्त्र का होता है वशन, कपड़ा, पट, अंबर, चीर। चीर, चीर क्या होता है, वस्त्र होता है। जैसे हम बोलते द्रौपदी चीरहरण। मंगन को देख देती पट बार बार है, मतलब उसको पट यानी दरवाजे को बार बार बंद कर देती है, बोलते पट यानी वस्त्र बार बार दे देती है, ठीक है। चैल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आगे, बाण किसको बोलते हैं, सर को, इसीलिए हमने धनुष को क्या कहा, सरासन, यानी बाण जहां रखाई, बोलेंगे। सायक, तिलीमुख, आशुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशु किसको बोलते हैं, बाण को, नाराज, इंपॉर्टेंट। शिव जी कौन है, उमा के पति हैं, शिव शंभु बोलते, मस्तक पर इनके चंद्रमा है, आप फोटो में देखेंगे कभी। मदन अरी है ये, चंद्रचूड़ है, चंद्र यानी कि माथा, इनके चूड़ यानी कि चूड़े में बालों की तरफ भी है। गंगाधर, गंगा को इन्होंने धारण कर रखा, उसके वेग को कहते इन्होंने अपनी जटाओं के द्वारा क्या किया, शामिल किया। शामिल का मतलब कि जटाओं को में शामिल करके उसकी गति को धीमा किया। पशुपति, आपको याद है सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक देवता की पूजा मैंने आपको बताई, पशुपति, और मैंने वहां भी किया, कहा आपसे ये कौन थे, भगवान शिव के रूप में उनको पूजा जाता था। इवन हिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पूजे जाने वाले पशुपति देवता को किनके समानार्थी माना जाता है, किस देवता के रूप में पूजा जाता था, भगवान शिव, ठीक है। संकल्प, आपने कोई चुनाव किया और उसी पर आप जीते। व्रत, कोई प्रण आपने ले लिया, कोई प्रतिज्ञा, ओथ जिसको हम कहते हैं, शपथ कहते हैं। समान, सदृश्य, बोलेंगे, तुल्य और तद्रूप, बिल्कुल वैसा ही, एज इट इज जिसको हम कहते हैं, एज इट इज। साधु का होता है यति, फकीर, संत। सेवक कौन होता है, नौकर, भृत्य, परिचारक। परि मतलब चारों ओर जो आपके विचरण करता रहे, सेवक पूछता रहे आपसे ये काम कर दूं। चेरा, नौकर चाकर, किंकर, अनुचर, आपके पीछे पीछे घूमता रहे, विचरण करता रहे। परि, चारों ओर आपके क्या, विचरण करता रहे। हनुमान का क्या होता, पवन सुत, पवन के कौन है, सुत माने बेटे हैं। मारुत ई, अपत्यवाचक जो हमने प्रत्यय पढ़ा था, मारुत के पुत्र हैं। अंजनी के पुत्र है आंजनेय, जैसे हम बोलते हैं राधेय, कौंतेय। कपियों के ईश्वर हैं, यानी जो वानर है उनके ईश्वर हैं वो। बजरंग, जैसे हमने तत्सम में पढ़ा था एक शब्द बजरांग, वज्र जैसे जिनके अंग हो।
वज्र जैसे जिनके अंग हो। हंस का बताएंगे क्या होगा? हंस का होगा मराल, सरस्वती और मानसौक। क्या बोलोगे? हंस का मराल और सरस्वती। ठीक है, आगे। गरल का सर सुधाव होता है जी। रूबी के शर्वानी जी, मैं बता चुका। आन आर्यन बहुत थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू बोलना उनसे। आभूषण होता है आभरण, आके जिसका भरण किया हो। तुम अलंकार भी क्या होता है भाई? अलंकार हिंदी में हम पढ़ते हैं कि काव्य को शोभा देने वाले, और शरीर को शोभा दे वे आभूषण, भूषण बोलते हैं। कुत्ता का होता है सारमेय और सोना। तुमको कोई सोना कहे तो समझ जाना कि तुमको दरअसल में बोला क्या गया है। अब तुम कहोगे भैया वो तो हमको सोना कहती है, सोना मतलब गोल्ड। नहीं, तुम गोल्ड नहीं हो सकते हो, आप मेटल थोड़ी हो, आप इंसान हैं। अब सोचो, गोल्ड तो कहने से रही, तो सोना कहती होगी तो एक जीव ऐसा क्या बचा? सुनक स्वान कुकुर होता है भैया। कुकुर। केला का होता है कदली, तत्सम में। भानुफल होगा, गजतसा होगा। आगे। मनीष यादव जी कह रहे सर जी वो 132 क्या गधे वाला फिर से बता दीजिए। भाई इसमें तुम गधे हो क्या जो तुमको गधे वाला दोबारा से बताना? उसमें कैसी कौन सी बात हो गई कि 132 गधे वाला दोबारा बताना है? हैं? तुम मेरी बात को किसी दिन बुरा मत मान जाना। अभी बोलो भैया तुम जो है हमको कुछ भी कहते हो, कुछ भी नहीं कहता, मैं प्यार में बोलता हूँ सिर्फ। बोलेंगे। गीदड़ होता है नचक, अंबुक, श्रृंगाल और निशा मृग। रात्रि में जो भागता फिरे वो कौन है? गीदड़ है। जो शाखाओं पर भागता फिरे वो कौन सा है? शाखा मृग। शाखाओं पर जो मृग, जैसे मृग जंगल में भागा फिरता है, शाखा मृग कौन होगा? शाखाओं पर भागता फिरता है जी, बंदर। निशा मृग होता है रात्रि में जो भागा फिरे, गीदड़। घी का हव्य जो हवन के लिए चाहिए, अज्य। चूहे का खंजक मूषक, आखू और उंदुर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तलवार धारण किए हुए करवाल, कृपाण होता है, जैसे आप सिख धर्म में पढ़ते होंगे। कंघा, केस, कृपाण, कड़ा। और पांचवी चीज कच्छा। कृपाण क्या है? उसमें जो चाबुक वो धारण किए रहते हैं। खड्ग तलवार को कहते हैं। चंद्रहास हो गया, ये हमने संस्कृति भिन्नार्थक शब्दों में पढ़ा, 80 और 80। 80 तलवार और 80 क्या है? एक संख्या है। शमशीर। नियति किसको बोलते हैं? एक तो शब्द होता है नियत, क्या बोलते हैं? नियत जो आदत को होता है। एक होता है नियत मतलब एग्जैक्ट टाइम। एक होता है नियति, भाग्य में जो लिखा है, प्रारब्ध में जो लिखा है। होनी और तकदीर। पत्थर का क्या बोलेंगे? ऊपल। ऊपल। अश्म और शिला। शिला भी क्या है? पत्थर है। फूल का कुसुम पोहु, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सुमन, इसको बोलते हैं फ्लावर को। प्रसून, गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुलशन। उत्तमांश, ये सब किसके होते हैं? फूल के होते हैं। मनीष यादव जी बार बार कमेंट मत कीजिए प्लीज भाई, रिक्वेस्टिंग टू यू, पढ़ने में ध्यान लगाइए। एक ही बात को क्या क्यों लिख रहे हैं? मत लिखिए ना प्लीज, अच्छा नहीं लगता एक सिंगल बच्चा भी भटके तो। बाकी सब साथी भी तो रिलेटेड उत्तर दे रहे हैं। हरिराज सिंह जी। बंदर का होगा कपी, मरकट। मरकट। शाखा मृग, शाखा पर घूमता है, वानर। वानर होगा। आनंद कुमार जी वेरी गुड। ब्राह्मण होता विप्र, द्विज, जिसका दूसरा जन्म हुआ भू पृथ्वी पर एक देवता की तरह होता है। बगीचा, उपवन। उपवन, उपमा ने ये क्या हो, उसमें आपका उपसर्ग लगा हुआ है। वन का छोटा बगीचा होता है। निकुंज बाड़ी होता है। भ्रमर होता है बोहरा, क्या बोलते हैं इसको?
भौरा यानी कि भवरा। तो ये कौन है? अली, मधुकर और मधुप यानी कि शहद को खींचने वाला। और द्विरेफ तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मधुप भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मुर्गे का कुक्कुट, ताम्रचूड़ और अरुण शिखा। अरुण मतलब जैसे ही सूर्य निकलता है ये भी शिखा पर एकदम से उठाने को आपको आ जाता है ऊपर। यम का होगा कीनाश, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवित लोगों का ईश्वर कौन है? वो यम है, कब ले जाए तुमको पता नहीं। ठीक है, बोलेंगे ये। जी विकास मौर्य भाई पढ़ चुके हैं। रावण बताओ जी। लंकेश, लंका का ईश्वर, लंकापति, दैत्यों का इंद्र और 10 कंध, 10 कंधों वाला। 10 सिरों की वजह से बोलते। शेर का केशरी और केहरी, केहरी है भैया। नाहर और शार्दूल बहुत पूछे जाने वाले शब्द हैं। मृगों का इंद्र है यानी देवता है, जो हिरण वगैरह है। ललित और मृगराज, जो मृग है उनका राज है, तो मतलब कि राजा है। विभूति क्या होता है? जब आपके पास कोई कमी ना हो, ऐश्वर्य, संपत्ति, द्रव्य और माया। माया, बहुत बढ़िया। सविता सिंह कह रही हैं बहुत बढ़िया सर, बंदर का हरि भी होता है। जी सविता जी, ये हमने आपका कहाँ पर पढ़ा? अलंकार में भी पढ़ा था। मैं हरि, क्या बोलेंगे? खगेश, खग धन ईश्वर, यानी कि खग किसको बोलते? पक्षी का। और पक्षियों का ईश्वर कौन है? गरुड़ है। वातने विषमुख सांपों को खाता है, विषमुख बोलते। उरग, उरग मतलब सांप और सांप का दुश्मन है, उरगरी। सुपर्ण। आयुष्मान लंबी उम्र को कहते हैं। चिरंजीवी, जीवी, शतायु, सत, सत मतलब 100 वर्षों की आयु, दीर्घ आयु, लंबी आयु। आत्मा क्षेत्रज्ञ, सर्वव्याप्त, सब जगह व्याप्त है, जिसको क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र का ज्ञान है। जीव, आम का सहकार बहुत पूछा जाता है। एक सौरभ, अति सौरभ है। रौसाल बहुत इंपोर्टेंट शब्द है। पिक बंधु। इंद्राणी किन की पत्नी है साथी? इंद्र की पत्नी है। अमित राज जी बहुत स्वागत है साथी। इंद्र की पत्नी है पुलोमजा, सची। और सचीपति किसको कहेंगे हम? सचीपति, तो वो इंद्र हो जाएंगे, सची के पति। इंद्रा, मैंने बताया था आ लगा करके क्या बना लेते? स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे क्या होगा बताएंगे? शिव का स्त्रीलिंग। सुरेंद्र सिंह भाई बहुत धन्यवाद। इनाम होता है पुरस्कार, पारितोष दिया गया, कोई बख्शीश दी गई किसी अच्छे कार्य के लिए। एकांत जहां कोई ना हो, निर्जन, शून्य। कपूर का होता है घनसार, जो पूजा में प्रयोग होता है, कपूर, जिसको हम बोलते हैं सबली मेसन प्रोसेस को जो दर्शाता है। उध्रुपातज, ठोस से सीधे कहां पर? गैस में। कुबेर होता है यक्ष का राजा, किन्नरों का ईश्वर और धन का राजा कुबेर, क्योंकि सबसे ज्यादा धन उसी के पास है। गाय का भद्रा, सुरभि और दोगधी। सुरभि और दोगधी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इसके गाय के पर्यायवाची हैं। वेरी गुड। हरिराज सिंह जी सही उत्तर आपने दिया। प्रीति दुबे जी बहुत ठीक उत्तर आपने दिया, वेरी गुड। आगे आएंगे। गणेश होगा गजवदन। गजवदन, गज मतलब जो हाथी के वदन से है। लंबोदर, लंबा है जिनका पेट। विनायक, पैच का ही नाम है आपके का। भवानी दन, गेंद का कंदुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रीक, गीदड़ का भी बता चुका। चंदन का श्रीखंड, खुशबू के लिए जाना जाता है। गंध सारा, गंध सार बोलते हैं। मल यज्ञ, यज्ञ में प्रयोग होता है चंदन की लकड़ी। चांदी जात रूप होता है, रजत बोलते, रजत। और चांदी की मुद्रा को गुप्त वंश में कहा जाता था रुपये।
जैसे आपने सुना होगा आपका कि सोने की मुद्रा को क्या कहते थे, दीनार कहते थे। झरना होता प्रपात, सोता और निर्झर, जहां से जल का जन्म हो रहा है। द्रौपदी, कृष्णा, पांचाली बोलते थे द्रौपदी को महाभारत में, तारंधरी और याज्ञसेनी, पांचाल की पांचाली। दिन का वाशर, दिवा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वार, वार तो हम इस्तेमाल करते हैं, सोमवार, मंगलवार, एक गौतम जी। धूप होता निदाद, आग कर जो तपा दे, आतप। रवि प्रभा, सूर्य की जो चमक है, रोशनी है। और अब तो कई दिन से धूप ही नहीं निकल रही है, इस बार सर्दी नहीं है, गजब सर्दी है। पुत्र का होगा सुत, तने, आत्मज और तनुज। इन सब में आ लगा के स्त्रीलिंग बन जाएगा, हाँ या ना। इन सब के आगे यदि मैं आ लगाऊं तो स्त्रीलिंग बनेगा, हाँ या ना। आगे आगे क्या बोलोगे? बसंत, ऋतुराज, मधुमास और कुसुमाकर। यानी बसंत क्या होता? कुसुम माने कुसुम किसका बताया अभी बताएं? पुष्प का। और आकर हो गया खजाना, पुष्पों का खजाना कब होता? बसंत का मौसम होता, उस समय बहुत पसंद, बहुत आपका क्या बोलेंगे, पुष्प आते हैं। ऋतुराज जो सारी ऋतुओं का राजा है, क्योंकि उस समय खिलता है मौसम। मैना हो गया सारिका और चित्रकोचना, चित्रकोचना। सर वनडे एग्जाम हिंदी के मैं दे पाऊंगा ना इस बैच से? जी भाई साहब, आप कोई भी किसी भी एग्जाम का जो वनडे एग्जाम हो आप देने जा रहे हैं, आपको इस हिंदी के अतिरिक्त कुछ हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इस हिंदू को बहुत ध्यान से पढ़ा है, आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको चीजें अच्छे से रिवाइज करके रखनी है, बड़ा बहुत शानदार कंटेंट है। मूंगा होता है रक्तमणि और पिरवाल भित्ति, जैसे हम बोलते हैं दीपों का निर्माण करती है, लक्ष्य दीप हो गया। मूंगे की चट्टान, मूंगा क्या होता है? समुद्री जीव होता है, वो मरते रहते इकट्ठे संख्या में इतने हो जाते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। और भी ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। विद्रुम, वज्र होता है अशनि, कुलिश और पवि। स्वर का होता है निनाद, रव, मुखर, घोष, घोष। मछली का मत्स्य होता है, ये तो सब जानते हैं तत्सम में। झक और झस बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन भी बहुत पूछा जाता है और साथ ही सफरी भी बहुत पूछा जाता है, मछली। घूस का होगा रिश्वत और उत्कोच, ब्राइब लेना, ठीक है। अरे भगवान सूर्य इस बार लंबी छुट्टी पर चले गए, हाँ वो भूल गए धूप निकालना। उपाय का होगा युक्ति, जुगत और चेष्टा, मतलब प्रयास। कोई युक्ति लगाओ, कोई जुगत लगाओ। बैल का ऋषभ होता है, ठीक है। वृषभ भी होता है, वृषभ बोलते हैं, वृषभ। हुगम बलिवर्द होता है। गेहूं का कनक होता है, कनक किसको बोलते हैं? कनक कनकते सौ गुनी, कनक किसको? सोने को भी कहते हैं, कनक धतुरा को भी कहते हैं। गोधूम, गंदुम, गोधूम तो हम जानते ही हैं, आपका तत्सम में हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। जी बिल्कुल एकदम ठीक है, वेरी गुड। तुषार गुजर भाई एकदम सही लिखा है। गन्ने का क्या होगा? इक्षु, ऊख और उक्षु होगा। इक्षु का तद्भव क्या बताया था? इक्षु तत्सम, और इसका तद्भव क्या होगा? इक्षु का ईख होगा। चावल होगा तंदुल, तंदुल बहुत इंपॉर्टेंट है। भात भी कई जगह इसको बोलते हैं, धान तो कहते ही है, फसल का नाम है। चने का चणक, रहीला और छोले कह देते हैं कई जगह। होठ का क्या होता? अधर और ओष्ठ। मधु, शहद, कुसुमाशव, पुष्पों से जो पैदा हुआ। मृत्यु, देह का अवसान, अवसान मतलब अंत की ओर चली गई देह। निर्वाण यानी मुक्त हो गई। उपवास होता है फाका। व्रत, निराहार, कोई भोजन नहीं खाना। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको अप्लाई करते हैं मतलब आपको भी करना चाहिए। 10 दिन में, 15 दिन में एक दिन बॉडी को एक टाइम दो। जो तुम वर्षों वर्षों तक खाते रहते हो, ये बीमारी का कारण बनता है आपका।
उसके बीच में हर शायद वीक में या 10 दिन में गैप होना चाहिए। बाल का एक रिसर्च है, मैंने आपको शायद बताया या नहीं बताया, कि जो कैंसर की कोशिकाएं हैं, अगर भोजन का एक साइकिल टूटेगा 16 घंटे का, या आप मान के चलिए शाम को जल्दी खाना खाते हैं और सुबह को लेट खाते हैं, अगर उस साइकिल में भी एक गैप है तो कभी कैंसर की कोशिकाएं पनप ही नहीं पाएंगी, उनको वो ऊर्जा मिल ही नहीं पाएगी। जो तुम लगातार खाते रहते हो ये अनियंत्रित कोशिकाओं का कारण बनता है। फिर बोलते हैं कि हमारा लड़का तो गुटखा नहीं खाता था जी, हमारा लड़का तो सिगरेट नहीं पीता था जी, उसको कैंसर हो गया। वो लड़की को कैंसर हो गया, छोटे बच्चे को कैंसर हो गया, क्योंकि उसको जेनेटिक तरीके से आपने दिया, इरेगुलर सेल्स आपने उसको दी, अनियंत्रित कोशिकाएं, क्योंकि आपने खुद अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखा। बाल होता है कच्च केस चिकुर, और कुछ तो ठाली रहते हैं तब भी खान पीन का ध्यान नहीं देते। खाने पीने को ध्यान देने से मतलब ये नहीं है कि अच्छे से खाना है, बात ये है कि गैप कितना करते हैं। चिकुर, टूल, सीढ़ी होता है नसैनी, हमारे वो पिताजी बोलते हैं नसैनी ले आओ उठा के सीढ़ी में चढ़ने को, हम उसे ट्वेल्व में उतरने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। हमारी ट्वेल्व पुरानी वाली है, कुआं देखते हो ना ट्वेल्व जो चलती है, तो ट्वेल्व होती है ना। अब तो सबके ज्यादातर बोरिंग छोटे हो गए, ट्वेल्व हो गए, सबमर्सिबल आ गए अब तो, सबमर्सिबल जिसको समरसेबल कहते हैं। हमारा है गहरा कुआं पुराना, और उसमें साइड में लोहे के एंगल लगे हुए थे नीचे, और उसमें एक सीढ़ी गल जाती थी, मतलब वो तो एक सीजन में हर बार नई सीढ़ी आती उसमें उतरने के लिए। उसमें मोटर वोटर सब नीचे ही थी। किस किस ने गाँव का कौन कौन बच्चा इसने मोटर में गिलैंड भरे हो ग्रीस लगा के, हमारे ट्वेल्व का पंखा वंखा सब नीचे ही था। आगे आगे, नसैनी सोपान, 10 द्वार से सोपान तक सीढ़ी तक जीना बोलते हैं। जीना तो घर वाली सीढ़ियों को बोलते हैं, जीने चढ़ के आ जाओ। नूतन नव्य और नवीन होता है। मदिरा होता है शुरा, मध्य मध्यपान बोलते हैं इसे, मदिरा पान। गर्मी का होता है निदाध, अभी बताया। ऊष्मा, देवता निर्जर, जो बुजुर्ग अवस्था को न पहुंचे, निर्माणे ना जर विबुद्ध। गीरवाण बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, निर्जर भी। मुनि का यति, तपस संत फकीर। ये हमारे 209 क्या थे, पर्यायवाची शब्द थे। मैं इनको वाइट करा के आपको जो है डलवा दूं, ठीक है। इससे आगे चलेंगे, और शायद अब हमारे पास जो है आपका एक आध चैप्टर बचेगा साथी, जो हमारा वोकेव का होगा उसको कवर करेंगे। एक हमारा विराम चिन्ह होगा, इसके बाद हम साहित्य की तरफ चल रहे होंगे, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा हमने भर रखा है सर। वेरी गुड, हम गांव के बालक सब जानते हैं। वेरी गुड। ओके भाई साहब, धन्यवाद, मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।